मैनी केमिकल कंपनीज़ जो है लास्ट 1.5 ईयर्स के अंदर में हाई ग्लोबल इन्वेंट्री की वजह से और हाई कॉस्ट इन्वेंट्री मार्कडाउन की वजह से काफ़ी लॉसेस में रही हैं, काफ़ी प्रेशर में रही हैं। सो आज की हम इस वीडियो में एक ऐसी कंपनी के बारे में बताना चाहेंगे जहां पे ग्लोबल इन्वेंट्री लेवल जो है वो नॉर्मलाइज हो गई है मोर और लेस, एंड वहाँ पे जो हाई कॉस्ट इन्वेंट्री जो है उनकी रॉ मटेरियल की उसके प्राइसेस भी बॉटम आउट हो गए हैं। तो वहाँ पे इन्वेंट्री गेंस भी मिलने की उम्मीद है और कंपनी जो है एक टर्न अराउंड केस भी है। सो असाही सांगवान कलर लिमिटेड जो है वो इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट पिगमेंट कंपनी है। ब्लू पिगमेंट के अंदर में कंपनी की लीडरशिप पोजीशन है और कंपनी जो है DIC जापान के साथ काफ़ी अच्छी कोलैबोरेशन है। DIC जापान असाही सांगवान के अंदर में स्टेक भी होल्ड करता है तकरीबन 7% का। असाही सांगवान जो है वो CPC ब्लू क्रूड का वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया के अंदर में भी और काफ़ी अच्छी ग्लोबल डोमिनेंस भी रखता है। कंपनी के अगर की क्लाइंट्स की बात करें तो काफ़ी मार्की क्लाइंट लिस्ट है। क्लैरिएंट केमिकल, सन केमिकल, DIC जापान, ये सब कंपनीज़ के काफ़ी अच्छे क्लाइंट हैं और तकरीबन 80% प्लस जो बिज़नेस आता है कंपनी को रिपीट बिज़नेस आता है। तो कंपनी का एक लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप है अपने क्लाइंट्स के साथ। 66% रेवेन्यू जो है वो ब्लू सेगमेंट से कंट्रीब्यूट होता है। कंपनी ने TTC UK के साथ भी कोलैबोरेशन करके जो रेड एंड येलो पिगमेंट है जिसको एजो बोलते हैं उसके अंदर में वेंचर किया है और एजो को कंपनी रैंप अप कर रही है। अगर हम एक्सपोर्ट्स का कंट्रीब्यूशन देखें तो तकरीबन 56% के आसपास का, 55% के आसपास का एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर में। इसके अलावा अगर हम देखें तो कंपनी मल्टीपल कंट्रीज़ में मौजूद है। 4 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं। इसके अलावा कंपनी API बिज़नेस के अंदर में भी कंपनी ने वेंचर किया है रिसेंट एक्विजिशंस के थ्रू। 2022 से 2024 के अराउंड इन्होंने API बिज़नेस के अंदर में एक्विजिशंस करा है। और अगर हम कंपनी के रिसेंट क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है। कंपनी ने एक टर्न अराउंड रिजल्ट दिया है। कंपनी का रेवेन्यूज़ भी बढ़ा है और कंपनी जो मार्जिन का प्रेशर फील कर रही थी उसके अंदर में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट आया है। 400 बिप्स का इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। कंपनी PBT लेवल पे काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली है और अगर हम लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो बेसिकली एक टर्न अराउंड रिजल्ट है। सो अगर हम कंपनी के ग्रोथ ड्राइवर्स की बात करें जो कंपनी को एक अच्छा इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन बनाता है उसके अंदर में कंपनी के ग्रोथ ड्राइवर्स में एजो वाला पिगमेंट जो है वो एक ग्रोथ ड्राइवर साबित हो सकता है, बिकॉज वहाँ पे अभी कंपनी की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी तकरीबन 66% के आसपास है और एजो के अंदर में कंपनी 6 to 7% के आसपास का EBITDA मार्जिन आने वाले टाइम के अंदर में देख रही है। इसके अलावा अगर हम देखें तो तकरीबन 50% ऑफ जो ग्लोबल मार्केट है वो चाइना पिगमेंट के अंदर में होल्ड करता है। तो वहाँ से एक इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन का जो है बेनिफिट कंपनी को मिलेगा, बिकॉज इंडिया के अंदर में पिगमेंट्स की जो सप्लाई है वो मोस्टली चाइना के थ्रू आती है और थोड़ा पोर्शन भी डोमेस्टिक के अंदर में अगर ये कंपनी कैप्चर करती है तो एक इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन का कैंडिडेट बनता है। कंपनी ने अभी रिसेंटली देखे तो काफ़ी कुछ चेंजेस किए हैं क्लाइंट लेवल पे भी और इंडस्ट्री लेवल पे भी। कंपनी वेल डाइवर्सिफाइड होती चली जा रही है। इंक सेगमेंट जो है जो कंपनी का तकरीबन 90% जो है वहाँ से डिमांड जनरेट होता था उसको भी कंपनी ने डाइवर्सिफाई किया है और तकरीबन 75% रेवेन्यू वहाँ से आ रहा है। और क्लाइंट कंसंट्रेशन को भी कंपनी ने कम किया, बिकॉज जैसा मैंने बताया कि सारे मार्की क्लाइंट्स हैं कंपनी के BASF से लेकर क्लैरिएंट, सन केमिकल, ETC। तो अभी जो टॉप 5 क्लाइंट्स हैं वो लेस देन 75% ऑफ कंपनी का रेवेन्यू जनरेट करते हैं। लास्ट 12 to 15 मंथ्स में कंपनी जो प्रेशर फील कर रही थी इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल एक्सेस इन्वेंट्री, तो कंपनी के अगर हम रिसेंट जो मैनेजमेंट इंटरेक्शंस हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो तकरीबन वहाँ पे एक इन्वेंट्री जो है एक्सेस इन्वेंट्री जो है वो क्लीन अप हो चुकी है और कंपनी को जो पास्ट में लॉसेस मिल रहे थे जिसकी वजह से हाई इन्वेंट्री कॉस्ट की वजह से जो लॉसेस हो रहे थे कंपनी को, वो रॉ मटेरियल प्राइसेस के बॉटम आउट होने से वो इन्वेंट्री गेंस में तब्दील होंगे और आने वाले क्वार्टर्स के अंदर में ये हमको यहाँ और प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो कंपनी का मेन सेगमेंट ब्लू है उसके अंदर में भी कंपनी अपने मार्जिन को इम्प्रूव होता हुआ दिख रही है।
तकरीबन 12 to 14% के आसपास का मार्जिन वहाँ पे कंपनी जनरेट करेगी। कंपनी का API बिजनेस भी कंपनी के लिए एक ग्रोथ ड्राइवर साबित हो सकता है, बिकॉज कंपनी ने एटलस लाइफ साइंसेज का जो कंप्लीट स्टेक है वो मार्च के अंदर में इस ईयर कंप्लीट कर लिया है, और एटलस जो है वो कंपनी की 100% सब्सिडरी बन गई है। तो इसके अलावा अगर हम देखें तो क्लाइंट्स के काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप हैं इस कंपनी के साथ। हार्डली कंपनी की अगर हम बात करें तो हार्डली किसी क्लाइंट को इन्होंने लूज़ किया है, और लास्ट जितने भी क्लाइंट्स हैं कंपनी के तकरीबन 12 to 20 ईयर्स ओल्ड रिलेशनशिप है कंपनी का, और 80% रिपीट बिजनेस आता है। तो कहीं ना कहीं ये एक हाई स्विचिंग कॉस्ट दिखाता है, एंट्री बैरियर्स भी काफ़ी हाई है इस इंडस्ट्री के अंदर में। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो कई सारी ऑप्शनलिटी इस कंपनी के अंदर में एम्बेडेड है। जो बिज़नेस जो कि 2 to 3 क्वार्टर्स में वहाँ पे ब्रेक इवन हो जाएगी, वो एक ग्रोथ ड्राइवर है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बात करें, वो एक ग्रोथ ड्राइवर है। इन्वेंट्री जो एक्सेस इन्वेंट्री थी वो क्लीन अप हो चुकी है। जो हाई कॉस्ट इन्वेंट्री थी वहाँ पे प्राइसेस के बॉटम आउट होने की वजह से इन्वेंट्री गेन के चांसेस दिखेंगे। सो इन फैक्टर्स को देखते हुए अगर हम बात करें तो कंपनी एक स्ट्रॉन्ग टर्न अराउंड केस प्रेजेंट करती है। कई हाई पोटेंशियल अपसाइड कंपनी के अंदर में मिलने की प्रोबेबिलिटी है। अगर वैल्यूएशंस के पर्सपेक्टिव से देखें तो जो में काफ़ी कम कंपनियां इस कंपनी की पीयर्स हैं। सुदर्शन केमिकल वन ऑफ द प्लेयर है जो कंपनी का एक पीयर है। अगर उसके मल्टीपल की बात करें, वैल्यूएशन मल्टीपल की बात करें तो 2.5x मार्केट कैप टू सेल्स पे वो कंपनी ट्रेड कर रही है, और असाही सांगवान जो है 1.5 के आसपास ट्रेड कर रही है, तो एक वैल्यूएशन कंफर्ट भी है। सो इन पैरामीटर्स को देखते हुए असाही सांगवान कलर्स हमारा इस वीक का स्टॉक ऑफ द वीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। हैव अ गुड डे। Investment in securities market are subjected to market risks. Read all the related documents carefully before investing.